रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह जहां लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, अपनी मंजिलों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन क्या हो अगर एक रेलवे स्टेशन अपनी मंजिल ही खो दे? एक ऐसा स्टेशन जहां हर आहट मौत का पैगाम लेकर आए, जहां हर गुजरती ट्रेन किसी अनकही त्रासदी की गवाह बने। यह कहानी एक ऐसे ही खौफनाक रेलवे स्टेशन की है जिसे लोग मृत्यु स्टेशन के नाम से जानते हैं। इसकी दीवारों में दफन है एक ऐसा डरावना सच जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। अब जब मैं आपको उस खौफनाक रेलवे स्टेशन की हर एक भयानक और रोंगटे खड़ी कर देने वाली सच्चाई बताने जा रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप भी उस डर की गहराई को महसूस करें जो धीरे धीरे चुपचाप मेरे अंदर समाता चला गया था। एक ठंडी अनजानी लहर की तरह जो हर पल मेरे साथ थी। एक शांत एकांत जगह ढूंढ लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अगर आपके पास हेडफोन है तो उन्हें पहन लीजिए। मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिए और अपनी कल्पना में उस सुनसान स्टेशन के हर एक वीरान कोने को महसूस कीजिए। उसकी जंग लगी पटरियों की कल्पना कीजिए जिन पर कभी जिंदगी दौड़ती थी, और उस अजीब से भारी डर की कल्पना कीजिए जो हर तरफ पसरा हुआ था। एक ऐसा डर जो आपकी रूह को कंपा देगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम उस मृत्यु स्टेशन की डरावनी कहानी के अंधेरे और गहरे कुएं में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको रात भर सोने नहीं देगी। मेरा नाम राधिका है और मैं एक खोजी ट्रैवल ब्लॉगर हूँ जिसकी रूह हमेशा से ही अनछुए और रहस्यमयी स्थानों की कहानियों को दुनिया के सामने लाने के लिए बेचैन रहती है। एक बार मैं भारत के पूर्वी हिस्से के कुछ कम झात रहस्यमयी लोकेशंस को अपने ब्लॉग के लिए कवर कर रही थी। इसी दौरान एक छोटे से गांव में मैंने एक ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में सुना जिसका नाम सुनकर ही स्थानीय लोगों के चेहरे पर एक गहरा डर और उदासी छा जाती थी। मृत्यु स्टेशन। स्थानीय लोगों के बीच उस स्टेशन को लेकर कई अजीबोगरीब और भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कुछ बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात के सन्नाटे में उन आत्माओं की चीखें गूंजती हैं जो कभी उस स्टेशन पर अपनी मंजिल का इंतजार कर रहे थे। कुछ और साहसी या शायद नासमझ लोगों ने दावा किया था कि उस स्टेशन पर जिसने भी गलती से रात बिताने की कोशिश की वो कभी भी सुबह का सूरज नहीं देख पाया। इन डरावनी कहानियों ने मेरे अंदर उस रहस्यमय स्टेशन के बारे में सच्चाई जानने की तीव्र उत्सुकता और भी ज़्यादा बढ़ा दी। मैंने फैसला किया कि मैं उस खौफनाक रेलवे स्टेशन पर ज़रूर जाऊंगी और वहाँ के बारे में सच्चाई अपनी आंखों से देखने और दुनिया को बताने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ मेरा वफादार कैमरामैन अमित, जो हमेशा मेरे हर जोखिम भरे एडवेंचर में मेरा साथ देता था, भी थोड़ा हिचकिचाते हुए जाने के लिए तैयार हो गया। हमने उस छोटे से दूर दराज गांव के लिए एक लोकल ट्रेन पकड़ी जिसके पास वो खौफनाक स्टेशन स्थित बताया जाता था। गांव पहुंचकर हमने कुछ स्थानीय लोगों से हिम्मत करके उस स्टेशन के बारे में पूछा। ज़्यादातर लोग उस स्टेशन का नाम सुनकर ही बुरी तरह से डर गए और उन्होंने हमें किसी भी कीमत पर वहां न जाने की सख्त सलाह दी। उनकी आंखों में एक सदियों पुराना डर झलक रहा था। लेकिन कुछ ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग, जिनकी आंखों में उस जगह का पूरा इतिहास समाया हुआ था, ने हमें उस स्टेशन के दुखद इतिहास के बारे में कुछ भयानक बातें बताईं। लोगों ने बताया कि रात के सन्नाटे में उन्हें स्टेशन से उन मृतकों की चीखने और रोने की भयानक आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे वो आज भी अपनी दर्दनाक मौत के लिए इंसाफ मांग रहे हों। कुछ साहसी या बेवकूफ़ लोगों ने वहाँ धुंधली भयानक आकृतियाँ देखने का भी दावा किया था, जो रात के अंधेरे में प्लेटफॉर्म पर भटकती हुई दिखाई देती थी। स्टेशन के बिल्कुल पास के इलाके में रहने वाले लोग तो सूरज ढलने के बाद उस तरफ जाने की कल्पना मात्र से भी डरते थे। अगले दिन हम आखिरकार उस मृत्यु स्टेशन पर पहुंचे। दिन के उजाले में भी उस जगह पर एक अजीब सी उदासी, वीरानगी और मौत की ठंडी हवा छाई हुई थी। स्टेशन की पुरानी इमारत जर्जर और खंडहर जैसी लग रही थी। दीवारों पर काई और फफूंदी जमी हुई थी और जगह जगह से पेंट उखड़ा हुआ था, जैसे बरसों से उसकी मरम्मत न हुई हो। प्लेटफॉर्म पर एक भयावह सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से उस स्टेशन पर किसी भी ट्रेन की सीटी नहीं गूंजी हो। हमने स्टेशन मास्टर का कमरा ढूंढा, लेकिन वो जंग लगे ताले से बंद था। हमें पूरे स्टेशन पर एक भी रेलवे कर्मचारी नजर नहीं आया। ऐसा लग रहा था
जैसे वो स्टेशन पूरी तरह से अबैंडन और भुला दिया गया हो, जैसे सरकार ने भी उसे मौत के हवाले कर दिया हो। हमने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर घूमना शुरू किया। पटरियों पर मोटी जंग की परत चढ़ी हुई थी और आसपास जंगली कंटीली घास और झाड़ियां उगी हुई थी, जो उस जगह की वीरानगी को और भी ज्यादा भयानक बना रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडी और भारी नमी महसूस हो रही थी, जैसे किसी अदृश्य दुख ने पूरे माहौल को अपने आगोश में ले लिया हो। तभी अमित ने डरते हुए मुझे एक अजीब और परेशान करने वाली चीज दिखाई। प्लेटफॉर्म के एक सुनसान कोने पर हमें कुछ जले हुए अवशेष मिले। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कभी भयानक आग लगी हो। पास ही में हमें कुछ टूटी हुई रंगीन चूड़ियां और जले हुए कपड़ों के फटे हुए टुकड़े भी बिखरे पड़े थे। ये सब देखकर मेरा मन और भी ज्यादा बेचैन और भारी हो गया। क्या ये उस भयानक ट्रेन हादसे के शिकार हुए निर्दोष लोगों के आखिरी अवशेष थे? क्या उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटक रही थी? जैसे जैसे दिन ढलता गया और सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था, स्टेशन का माहौल और भी ज्यादा डरावना और भयावह होता गया। सूरज पूरी तरह से डूबने के बाद स्टेशन पर एक गहरा और घना अंधेरा छा गया, जो हमारी आत्मा तक को कंपा देने वाला था। सिर्फ हमारी छोटी सी टॉर्च की रोशनी ही उस घने अंधेरे में हमारे आसपास एक छोटा सा दायरा बना पा रही थी। में एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ लगातार सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य चीज़ हमारे आसपास धीरे धीरे घूम रही हो, हमें देख रही हो। अचानक उस भयावह चुप्पी को चीरती हुई हमें दूर से एक धीमी सी दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे रो रहा हो, अंदर ही अंदर सिसक रहा हो। अमित ने तुरंत अपना डिजिटल साउंड रिकॉर्डर ऑन किया और हम दोनों डरते हुए उस दिशा की तरफ बढ़ने लगे जहां से वो भयानक आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ प्लेटफॉर्म के बिल्कुल दूसरे छोर से आ रही थी, जहां अंधेरा और भी गहरा था। हम दोनों बुरी तरह से डर गए और कुछ पल के लिए अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गए। हमारी सांसें थम गईं। जब हमने हिम्मत करके उसे धीरे से आवाज़ दी तो उसने हमारी तरफ बहुत धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसकी आंखें, उस घने अंधेरे में भी उसकी आंखों में एक ऐसा गहरा दर्द और खालीपन था जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। वो बिल्कुल खाली और बेजान लग रही थी, जैसे उनमें कोई भावना ही न बची हो। अगले ही पल वो भयानक आकृति धीरे धीरे हवा में घुल गई, जैसे वो कभी वहाँ साकार रूप में थी ही नहीं, बस एक बुरा सपना थी। हम दोनों बुरी तरह से डर गए और अपनी जान बचाने के लिए तुरंत स्टेशन से बाहर की तरफ अंधेरे में भागने लगे। हमने पूरी रात उस छोटे से गांव के एक पुराने डरावने गेस्ट हाउस में बिताई। हमारी आंखों से डर अभी भी छलक रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही हमने बिना किसी से कुछ कहे तुरंत उस शापित जगह को छोड़ दिया और कभी वापस मुड़कर भी नहीं देखा। उस खौफनाक रेलवे स्टेशन का भयानक अनुभव आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देता है और रात में मुझे अक्सर उस औरत की खाली आंखें दिखाई देती हैं। मैंने उस भयानक स्टेशन के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की। कुछ पुरानी सरकारी रिपोर्ट्स और स्थानीय अखबारों की कतरनों में उस विनाशकारी ट्रेन हादसे के बारे में और भी भयानक बातें लिखी थीं। हादसे में मरने वालों में सिर्फ आम यात्री ही नहीं, बल्कि कई छोटे बच्चे और औरतें भी शामिल थीं, जिनकी जिंदगी उस एक पल में हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। लोगों का मानना है कि उस भयानक हादसे में मारे गए उन सैकड़ों निर्दोष लोगों की बेचैन आत्माएं आज भी उस स्टेशन पर भटकती हैं, अपनी दर्दनाक मौत का इंसाफ चाहती हैं और शायद किसी ऐसे की तलाश में हैं जो उनकी कहानी सुन सके। उस स्टेशन पर कई और अनजान यात्रियों और स्थानीय लोगों ने भी रात के अंधेरे में अजीबोगरीब और डरावने अनुभवों के बारे में बताया है। वो खौफनाक रेलवे स्टेशन, जिसे अब सिर्फ मृत्यु स्टेशन के नाम से जाना जाता है, आज भी उसी तरह सुनसान, वीरान और भुला दिया गया पड़ा है। लोग अब उस तरफ जाने के नाम से भी डरते हैं। वो स्टेशन एक भयानक त्रासदी और अनगिनत बेचैन आत्माओं की दर्दनाक यादों का जीता जागता सबूत है। उस स्टेशन की डरावनी कहानी हमेशा मेरे साथ रहेगी। एक ऐसी जगह जहां मौत हर पल ठंडी सांस लेती है और जहां कभी जिंदगी की चहल पहल थी, वहां अब सिर्फ एक भयावह सन्नाटा पसरा हुआ है।
क्या आपको भी कभी किसी ऐसी खौफनाक जगह का अनुभव हुआ है जहां मौत और डर हर पल आपकी सांसों में घुला हुआ महसूस होता हो? अगर आपको ऐसे ही रोंगटे खड़े कर देने वाले और सच्ची भूतिया कहानियों के बारे में जानना है तो जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां हम ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां और अनसुलझे भयानक रहस्यों को शेयर करते हैं। हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए जुड़िए और डर के इस अनजाने खौफनाक सफर का हिस्सा बनिए। अगर आपको खौफनाक रेलवे स्टेशन की यह सच्ची और दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और भी रोंगटे खड़े कर देने वाली और अविश्वसनीय कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सी ऐसी कहानियां हैं जो आपका इंतजार कर रही हैं। उन वीडियोस को भी जरूर देखिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी भी बजा दीजिए ताकि हमारी कोई भी नई भयानक और रहस्यमयी कहानी आपसे मिस ना हो। आपका साथ हमें और भी ऐसी कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है।